आज मोदी जी की राजनीति ने और मोदी जी की सत्ता ने देश में पूंजीवादी सत्ता और एकल तंत्र के जरिए, तानाशाही के जरिए फिर से देश के आम जानस को एक पूंजीवादी गुलामी की तरफ देश को ले जा रहे हैं। एक नारा दिया था कि अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन आए हैं, लेकिन वो अडानी और अंबानी के आए हैं और गरीब, इन्होंने गरीब को गरीब किया है, अमीर को अमीर किया है। क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो है सारी घबराई हुई हैं। आज आम आदमी पार्टी के मुखिया और हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने एक मिसाल बन गए हैं और आज उनको पूरे देश में ज़रूरत है और हम कहते हैं कि यहाँ पर उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो तभी देश सुरक्षित होगा। राजधानी दिल्ली में लगातार जो है पोस्टर का आरोप प्रत्यारोप जो है लगातार चल रहे हैं। कभी दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है तो कभी केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है। तमाम जो पार्टियां हैं देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह से पोस्टर वॉर को लेकर हलचल मच चुका है, ये तस्वीर हम आपको आज जंतर मंतर से दिखाएंगे कि आम आदमी पार्टी की किस तरह से यहाँ पे बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुँच रहे हैं जंतर मंतर पे। हालांकि यहाँ पे पंजाब के सीएम और दिल्ली के सीएम दोनों यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरह से जो प्रोटेस्ट करेंगे पोस्टर वॉर को लेकर, ये तमाम जानकारियां अब तक पहुंचाएंगे। हालांकि ये जो पूरी कहीं ना कहीं लड़ाई है पोस्टर को लेकर है। जिस तरह से कल मनीष सिसोदिया को ईडी के सामने पेश किया गया, उसके बाद जो है उनके रिमांड को बढ़ा दी गई, लेकिन उसके बाद जो है दिल्ली में जो है लगातार जो खबर ट्रेंड कर रही थी वो था मोदी हटाओ देश बचाओ। इसके साथ यहाँ पे आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से जुड़ते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। सर, पोस्टर वॉर का सिलसिला क्यों इतना गर्मा चुका है? देखिए, क्या नाम बताइए? बलदेव राज, प्रदेश प्रवक्ता हूँ अच्छा पार्टी का। तो ये पोस्टर वार नहीं, ये देश में लोकतंत्र खत्म करने का एक वार मोदी जी की राजनीति ने देश में लाया है और लोकतंत्र खत्म करके पूंजीपतियों का एकल तंत्र स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। आज शहीदी दिवस है। हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी आज इस प्रोग्राम को संबोधित करेंगे। यहाँ जंतर मंत्र पे शहीदी दिवस, शहीद आजम भगत सिंह जी और सुखदेव जी और राजगुरु जी ने जिस तरीके से अपनी कुर्बानी देके इस देश को आज़ादी दिलवाई थी, आज मोदी जी की राजनीति ने और मोदी जी की सत्ता ने देश में पूंजीवादी सत्ता और एकल तंत्र के जरिए, तानाशाही के जरिए फिर से देश के आम जानस को एक पूंजीवादी गुलामी की तरफ देश को ले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और हम भी आज ये प्रण लेंगे कि हमें यदि फिर से कुर्बानी देनी पड़ी, हमें फिर से जान देनी पड़ी तो हम देंगे, लेकिन इस पूंजीवाद को और मोदी जी के एकल तंत्र को स्थापित नहीं होने देंगे। और मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ, परिवर्तन जो संसार का नियम है, देखिए जब सृष्टि का परिवर्तन होता है, जब दुराचार होता है, कैसे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जैसे नेता व्यक्तित्व देश में पैदा होते हैं। हिंदी की वर्णमाला में अ से शुरू होता है, ए अल्फ़ाबेटिकल में चला जाएं ए से शुरू होता है। यदि उच्च पद की बात करें, हम पोजीशन की बात करें तो ए ग्रेड के ऑफिसर भी केजरीवाल जी रहे हैं। यदि स्कूलों की एक चीज़ बताइए, क्या केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से डर गई है या दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से डर रही है? देखिए, दिल्ली सरकार जो केंद्र वाली सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की जिस प्रकार से लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, और मैं यूं कहूं देश में नहीं, उनके काम के चर्चे पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं। ये मोदी जी और भाजपा पार्टी को आने वाला भाजपा मुक्त देश का जो खतरा लग रहा है, उसके विरोध में ये आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। और इसके विरोध में हम इस एकल तंत्र को खत्म करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह भी रहा था, देखिए, सी फॉर कांग्रेस, बी फॉर बीजेपी और ए फॉर आम आदमी पार्टी, ए ग्रेड की पार्टी। और मैं कहना चाहता हूं, स्कूलों का ए ग्रेड ले लीजिए, नाम का ए ग्रेड ले लीजिए। और यदि विश्व में भारत को नंबर 1 ए ग्रेड बनाने की बात कर रहे हैं, वो भी माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। तो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी देश का नेतृत्व आने वाले समय में करेंगे, ये निश्चित है। और तमाम पार्टियों को और भाजपा को अपना मुक्त खात्मा दिख रहा है, जिसके कारण भाजपा आम आदमी पार्टी को खत्म करने पे आ रही है। एक सवाल सर आपसे रहेगा। यस सर। जिस तरह से कल
आप लोगों ने नारा दिया मोदी हटाओ देश बचाओ, उसके आज बदले में एक और नारा लगा केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ, तो इसको लेके क्या? ये बिल्कुल इनकी सरासर गलत है और ये जो झूठ बोल रहे हैं इस वजह से इन्हें खतरा दिखाई दे रहा आम आदमी पार्टी से, और इससे किसी से खतरा नहीं दिखाई दे रहा। नहीं किसी पार्टी बसपा है, सपा है, लोकदल है, किसी से गठबंधन दिखाई दे, किसी से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल एक आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, उभरती हुई आम आदमी पार्टी है। 70 सालों में जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो पिछले 70 सालों से तो देश में कांग्रेस थी। नहीं 70 सालों से कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने क्या काम करा? कांग्रेस ने भी कोई काम नहीं करा। आपस में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर आपस में बांटने का काम करा। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं उनमें उनका इशारा था कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, वो विपक्ष को लेकर एकजुट लेकर चलने की बात कर रहे हैं। जो भी पार्टी काम करेगी देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान को बचाने के लिए, 70 राहुल गांधी पे मानहानि का केस हुआ है जिसको लेकर उसका फैसला तो कोर्ट डिसाइड करेगी। आप मेरी बात समझिए, जो भी हम वादे करते हैं चुनाव में, जो भी सरकारें आती है कि हम ये करेंगे, आज तक कभी किसने किसी को बिजली फ्री दी है? किसी भी आम जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली दी हो, अच्छी शिक्षा दी हो, अच्छा रोजगार दिया हो, महिलाओं के नहीं, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री दी हो, बताइए आज तक कभी करा है किसी ने? विपक्ष में केवल बोलने के लिए माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं, या हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो विपक्ष की भूमिका इस बार जो आप लोगों ने दिल्ली सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें महिलाओं के लिए क्या था? महिलाओं के लिए पहले से ही सुविधा दे रखी है। और कुछ भाई महिलाओं के लिए फ्री बस की सेवाएं दे रखी है, मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा दे रखे हैं, CCTV कैमरे लगवा रखे हैं। और आप क्या चाहते हो? अब मैम एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आप लोग जिस तरह से नारा लगा रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, तो जिस तरह से और बार बार आप लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, तो इस देश की जनता ने ही उन्हें चुनकर और प्रधानमंत्री बनाया था। जब पहली बार आए उन्होंने आते ही एक नोटबंदी कर दी, नोटबंदी करके देश को गरीब कर दिया। लोगों की कोई टाइम ऐसा था कि हम किसी पड़ोसी से पैसे मांगने जाते थे, उसके घर में 50,000 रुपये कैश होता था और हम लोग देते थे। अब एक छोटा सा ATM कार्ड रह गया, उसको बार बार जाओ मशीन में डालो और निकालो। मोदी जी ने सबके पैसे खाली कर दिए। ये जो करना था इन्होंने पैसे का, ये 5 साल बाद करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने आते ही शुरू में इन्होंने एक नारा दिया था कि अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन आए हैं, लेकिन वो अडानी और अंबानी के आए हैं और इन्होंने गरीब को गरीब किया है, अमीर को अमीर किया है। फिर लोगों ने अपने पैर पे दोबारा 5 साल बाद कुल्हाड़ी मारी, फिर मोदी की बातों में आके उनको फिर से वोट दिए। लेकिन अब हमारे अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, दिल्ली में तो 3 बार CM बने हमारे अरविंद केजरीवाल जी। यहाँ पे एक बार कोई MC बनता ना, दोबारा उसको कोई MC नहीं बनाता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार CM इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। और हमारे पंजाब में कभी भी गठबंधन के बिना सरकार नहीं बनी थी। पहली बार 92 सीटें लेके सरकार बनी। जब हम भाग दौड़ करते थे धूम में, हमें लोग थ्रेट करते थे कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आई। हमारा वुमेन विंग, हमारा पंजाब एक ही बात बोलता था कि सूखी झाड़ू लगती है, हम पानी डाल के झाड़ू लगाएंगे, और हमने पंजाब में झाड़ू लगाया। एक सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से कल ये नारा चला, उसके बाद जो है लगातार जो है लगभग 136 लोगों के ऊपर FIR हुए, उसके बाद जहां से छपी है वहां पे FIR हुए, और आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जो है गाड़ियों में भरी हुई पोस्टर जो है वो भी जब्त किया गया। लेकिन उसके बदले में आज जो है केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ के नारे लग रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने भी FIR किया है? देखिए बिल्कुल सही है, ये हर जगह ऐसा हो रहा है। मैंने नहीं, सभी लोग जितने भी हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग कर रहे हैं। और ये सच्चाई यही है कि BJP को हटाओ, मोदी को हटाओ, देश बचाओ। सच्चाई यही है कि देखिए आज की जनता जो है बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है। और आज अगर हम बात करते हैं अपने देश की, तो हमारे देश में शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा की बहुत सारी कमियां हैं। तो इसलिए आज जो अरविंद केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं वो नेता नहीं है, वो एक देश के बेटा हैं, और वो देश का बेटा बनकर आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, माताओं बहनों के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। देखो मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश का बच्चा अगर पढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, लेकिन जब हमारे देश की शिक्षा ही अच्छी नहीं होगी तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो सच्चाई
है तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया है दिल्ली के अंदर में, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, वो पूरे देश को चाहिए, एक को नहीं पूरे देश को चाहिए। लेकिन आप चिकित्सा और शिक्षा और सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो पंजाब में तो किस तरह से हर एक दिन वीडियो वायरल हो रहा है, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहें? देखो वो गलत है। हर पार्टी को लोग बदनाम करने के लिए जो है कोई न कोई विपक्षी पार्टी बैठी होती है, वो सही है। लेकिन जो भगवंत मान जी ने जो दिल्ली में काम किया है आज तक वो काम पंजाब में, हाँ, जो पंजाब में काम हुआ है और भगवंत मान जी जो काम कर रहे हैं वो आज तक ना कोई किया है ना कोई कर पाएगा। और रह गई दिल्ली की बात, तो दिल्ली में तो जो अरविंद केजरीवाल ने काम करके दिखाया है वो एक मिसाल बन चुकी है, यहाँ तक कि देश विदेश तक मिसाल बन चुकी है। सच्चाई यही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियाँ जो है सारी घबराई हुई हैं। आज आम आदमी पार्टी के मुखिया और हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने एक मिसाल बन गए हैं और आज उनको पूरे देश में ज़रूरत है। और हम कहते हैं कि यहाँ पर उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो तभी देश सुरक्षित होगा। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं क्या वो एक साथ दिखेगी? बिल्कुल सच्चाई यही है कि सारी पार्टियां एक साथ हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करने के लिए सबको एकत्र होना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। और यहाँ तक कि जैसे कि आज बीजेपी सरकार क्यों जीतती है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर में आप ईवीएम मशीन को हटा दीजिए, बैलेट पेपर से आप वोट डलवाइए, इलेक्शन करवाइए, दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। सच्चाई यही है। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की सरकार इसी वजह से बनी है क्योंकि ईवीएम में घोटाला? हाँ, ईवीएम में घोटाला होता है। और मैंने आपको अपने विषय में नहीं बताया है, मैं गाजियाबाद से हूँ, मैं और गाजियाबाद विधानसभा से हूँ, मैं एक वार्ड का छोटा सा प्रभारी हूँ। लेकिन आज मैं आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनके काम से प्रभावित हो करके और जो देश में उन्होंने काम किया है और कर रहे हैं, मैं उनके काम से प्रभावित हो करके और मैं भी अपने वार्ड में वही काम कर रहा हूं। और हमारी टीम अभी गाजियाबाद से आने वाली है, महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सभी लोग आने वाले हैं, तो हमारी टीम आने वाली है। तो ये तमाम जो लोग हैं, तमाम लोग आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये हालांकि सब के सब यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये जो हैं जंतर मंतर पे पहुँच चुके हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पे सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस व पंजाब पुलिस दोनों मौजूद है। साथ ही यहाँ पे पंजाब के सीएम भगवंत मान और उनके साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं। हालांकि जिस तरह से कल से ही मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लगे हैं, उसके बाद से जो है दिल्ली के अंदर सियासी घमासान मच चुकी है, भूचाल आ चुका है और पोस्टर वॉर जो है लगातार चल रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।